अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये आवाज़ सुनकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं किस रेसिपी के साथ आई हूँ। तो ये देखें जी, बड़ा ही मज़े का हमने ड्रीम केक बनाया था, जो बाज़ार से अच्छा खासा एक्सपेंसिव मिलता है, और ये बहुत ज़बरदस्त बना था। ये देखें इसकी लेयर्स, ये सब। तो आज ये हम घर में बनाएंगे, और यकीन माने मैंने एक दफ़ा डाला और मेरे बच्चे समझे कि बस मामा ने रेडी कर लिए वीडियो, और वो एक दफ़ा खा चुके थे। तो ये देखें, मैंने आपको इसकी लेयर्स दिखाने के लिए दोबारा से प्लेट में डाला। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है जी, मैंने 1 कप मैदा लिया था, 1/4 कप जो है वो उसमें कोको पाउडर छान के रख दिया था, 1/4 कप मैंने ऑयल लिया था, हाफ़ कप मिल्क लिया था, और 2 अंडे लिए थे। ये देखें जी, अब 2 अंडे मैंने एक बाउल में डाले और इनको बीटर से बीट करना शुरू कर दिया। हल्का सा बीट करने के बाद जी 1/3 कप इसमें मैंने चीनी ऐड की थी, और इसको भी बीट कर दिया। इसको मैंने अच्छा उस वक्त तक बीट किया है जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए। फिर जी इसमें मैंने 4 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया, और इसको भी मिक्स कर दिया। फिर जो ऑयल रखा हुआ था वो मैंने थोड़ा थोड़ा डाल के इसको दोबारा से बीट करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत अच्छा फ्लफ़ी सा हो गया था। फिर मैंने इसमें कोको पाउडर और मैदे को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके डालना शुरू किया, और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है, और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। ये देखें जी, वो जिस वक्त मिक्स हो गया तो जो हाफ़ कप मिल्क था उसे नीम गरम से थोड़ा सा ज़्यादा करके, उबालना नहीं है, नीम गरम से थोड़ा सा ज़्यादा हो उसको डाल के और फिर अच्छा सा मिक्स कर लेना है। इससे ये होता है कि जो आपका केक बनता है, स्पॉन्ज बनता है, वो बड़ा सॉफ्ट किस्म का, फ्लफ़ी किस्म का बनता है। तो दूसरी तरफ जी हम अपना पैन रेडी कर लेंगे। इसको पहले मैंने नीचे से ग्रीस किया ऑयल से, और फिर इसके नीचे वाले हिस्से के बराबर मैंने बटर पेपर काट कर इसके नीचे लगा लिया था, और उसको भी दोबारा से ग्रीस कर लिया था। अब हम अपना बैटर इसमें डालेंगे, और दूसरी तरफ हमने जी 10 से 15 मिनट के लिए अपना पतीला जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया था, जो अब हो गया है। तो इसको इस तरह झटक लेंगे आप, ताकि ये एक जैसा हो जाए। चलें जी चेक करते हैं। ये देखें जी, ये हीटअप हो गया है। अब इसमें हम अपना केक रखेंगे, और तकरीबन तकरीबन अच्छे से बंद कर लेना है, ताकि इसकी जो अंदर हीट है वो कहीं से भी ना निकले। अब हम अपना गनाश रेडी करेंगे। इसमें जी हमने गरम गरम क्रीम, विप क्रीम डाली है, और ये मैं जी डार्क चॉकलेट का यूज़ कर रही हूँ, जो इजीली आपको बाज़ार से मिल जाती है। तो ये देखें, मैंने उस वक्त खोला तकरीबन 35 मिनट्स के बाद, तो ये थोड़ा सा रेडी नहीं था। इसे मैंने दोबारा मज़ीद 10 मिनट रख दिए थे हल्की आंच पर। तकरीबन 45 मिनट्स के बाद ये रेडी हुआ था। तो फिर हमने इसको निकाला, और इसको निकालने के बाद आपने इस तरह छुरी से साइडों से इसको अलग कर लेना है। थोड़ा ठंडा करके कीजिएगा। मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी, रात हो रही थी, तो मैंने फिर इसका ठंडा होने का वेट भी नहीं किया, जल्दी से इसे निकाल दिया। ये देखें जी, ये देखें आपके सामने भाप उठ रही है। तो इसको हमने ठंडा होने के लिए रखा, और दूसरी तरफ मैं अपनी व्हिप्ड क्रीम रेडी करूँगी। और फिर मैंने व्हिप्ड क्रीम रेडी करने के बाद गनाश देखा वो नहीं रेडी था, उसे मैंने दोबारा ओवन में रख दिया, और व्हिप क्रीम में जो है वो 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला। तो ये देखें जी, हमारा गनाश रेडी हो चुका है। अब इसमें से तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है मैंने व्हिप क्रीम में डाल दिया, क्योंकि इससे भी थोड़ा सा चॉकलेट क्रीम का टेक्सचर हमने देना था। ये देखें कितना ज़बरदस्त उसका गोल्डन सा कलर हो चुका है, लाइट ब्राउन सा। ये देखें, ये हमारी व्हिप क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें, ये देखें, अब ये बिल्कुल नहीं गिर रही। तो अब हम इसे हमारा केक जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका था, हमने ऊपर से काटा, और अब हम इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगा देंगे। ये देखें जी। अच्छा, मैं इसका टिन नहीं लाई हूँ, टिन मैंने नहीं मंगवाया। वैसे ये बाज़ार में जो टोट केक है ये टिन में आता है, तो
तो मैंने सेल तो करना नहीं था, सिर्फ आपको दिखाना था और घर में बच्चों के लिए बनाना था। तो ये देखिए हमारा स्पॉन्ज कितना मज़े का है, ये भी मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया, ऐसे इसमें एडजस्ट कर लिया। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो फिर इसके जो पॉट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, आप मंगवा सकते हैं। फिर मैंने इसके ऊपर शुगर सिरप डाला, देखें किस तरह वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ताकि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम लगा दी। व्हिप क्रीम लगाने के बाद, अच्छे से लगाने के बाद, इसे मैंने दोबारा से 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। और ये देखें, अब जी हमारी व्हिप क्रीम भी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर गनाश डालेंगे और गनाश डालने के बाद हम इसे दोबारा से 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आया करें तो लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करें, इससे बड़ी जी मोटिवेशन मिलती है। चलें, जब तक वो ठंडी होती है हम अपनी मिल्क चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे और इसको अपने डबल बॉयलर सिस्टम से तरीके से जो है वो मेल्ट करना है। ये देखें, ये मैं इसके ऊपर डाल के इसको बिल्कुल करके तो दोबारा से इसको फ्रीज़ कर लूँगी। और ये फ्रीज़ हो चुका था, तो फिर मैंने इसके ऊपर कोको पाउडर डाल दिया और ये हमारा टॉट केक जो है वो रेडी हो चुका था। ये बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का बना था। बच्चों से जो है वो वेट ही नहीं हो रहा था, सुबह उठते साथ मामा रेडी हो गया है, मामा रेडी हो गया है। तो ये देखें जी, ये बहुत अच्छा बना था, ये देखें। तो चलें जी, फिर आएंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।